तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही भाजपा नेताओं की बड़ी मुश्किलें। ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी के 3 नेताओं को कराया गिरफ्तार, तो बौखला गए भाजपाई। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों को जो बाइडेन ने बदला। जो बाइडेन ने मुसलमानों से हटा लिया अमेरिका में बैन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को रोकने के पीछे मोदी सरकार ने चली नई चाल। 2 साल में 5 राज्य में होने हैं विधानसभा चुनाव, इसी को लेकर चल दी है किसानों के साथ मोदी सरकार ने चाल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बुरी तरह से फंस गया अर्नब गोस्वामी चैट विवाद पर मोदी सरकार पर शिकंजा कसने की तैयारी में कांग्रेस। संसद में उठाएगी अर्नब गोस्वामी का मुद्दा, बढ़ गई है भाजपा सहित अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तांडव वेब सीरीज को लेकर भाजपाइयों को लगा आज कोर्ट से तगड़ा झटका। तांडव वेब सीरीज के सभी अभिनेताओं को कोर्ट ने दी जमानत लगाई है, भाजपाइयों को फटकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों की ट्रैक्टर परेड ने बढ़ा दी मोदी अमित शाह की मुश्किलें। ट्रैक्टर परेड के लिए कई राज्यों से राजधानी पहुंचे किसान और पूर्व सैनिकों ने भी करी है कदम चाल की घोषणा, बढ़ गई है भाजपाइयों की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला हमला, कहा दंगेबाज, लुटेरेबाज और गुंडेबाजों को यहां नहीं मिलेगा एक भी वोट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल से भाजपा को लगा तगड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में भाजपा के 3 नेता गिरफ्तार। ममता बनर्जी बोली अब इन्हें सड़ाएंगे जेल में। जय दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के बड़े 3 नेताओं को आज पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर हुगली में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली हुई थी। इस रैली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को नारे लगाए थे। वहीं आपको बता दें कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद बंगाल पुलिस ने तीनों बीजेपी का जो नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। साथ में ही लगभग 50 बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार करने की जो है पश्चिम बंगाल पुलिस की तैयारी है, जिसके बाद भाजपा बुरी तरह से फंस गई और भाजपा चुनाव से पहले ही अब ममता बनर्जी के सामने गिड़गिड़ाने लगी है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और कहा कि यह बदले की कार्रवाई है और ममता बनर्जी हार के चक्कर से भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डालने की साजिश रच रही है। उधर ममता बनर्जी ने भी भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में अगर इस तरह से भाजपा ने अराजकता फैलाई और गंदे नारे लगाए तो इनको जेल में ही सड़ना होगा और किसी कीमत पर भी इन्हें जेल से नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल में भाजपा के 3 नेता गिरफ्तार हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही जो बाइडेन ने बदले डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसले, मुसलमानों पे से हटा लिया जो बाइडेन ने बैन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण करने के बाद पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों को बदल दिया है और मुसलमानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के हटने के बाद जो बाइडेन ने अमेरिका की सत्ता को संभाला है। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए कई मुस्लिम देशों की यात्रा पर बैन को अब जो बाइडेन ने हटा दिया है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के खतरे को देखते हुए जो बाइडेन ने देश भर में मास्क को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही मैक्सिको की सीमा पर बन रही बाढ़ के पैसे को भी रोक दिया है, जिसके बाद ये बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को लगा है कि मुसलमानों पर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बैन लगाया था उसको भी अब जो बाइडेन ने खत्म कर दिया है। पाकिस्तान सहित सभी मुस्लिम कंट्रियों से अच्छे संबंध बनाने का ऐलान भी जो बाइडेन ने कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि ईरान ने भी जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर खुशी जाहिर की है, जिसके बाद ईरान और अमेरिका के जो रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में बेकार थे वह अच्छे होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि मुसलमानों को लेकर बड़ा ऐलान जो बाइडेन ने कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को रोकने के पीछे मोदी सरकार ने चली नई चाल। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार और किसान नेताओं
नेताओं के बीच नए कृषि कानून के संबंध को लेकर 10वें दौर की बातचीत हुई थी। इसमें केंद्र ने 1.5 साल तक के लिए कृषि कानून पर रोक लगाने की ऐलान किए। इसी को लेकर अब बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार आखिरकार कृषि कानून पर रोक लगाने का प्रस्ताव क्यों किसानों को दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इसमें बीजेपी की नई चाल है। दरअसल आपको बता दें कि कई राज्यों में इन 2 सालों में विधानसभा चुनाव होने हैं और हाल के दिनों में चल रहे किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में बीजेपी की सरकार खट गिरने वाली है और वह संकट में है। इसी को देखते हुए भाजपा ने यह बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 2 सालों में पश्चिम बंगाल सहित असम, केरल, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में भी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को लेकर भाजपा ने 2 साल के लिए कृषि कानून पर रोक लगाने का ऐलान किया है, लेकिन किसानों ने मोदी सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले। वहीं आपको बता दें कि आज इन्हीं कानूनों को लेकर किसान जो है आपस में बैठक कर रहे हैं और कल मोदी सरकार को इस मामले को लेकर जवाब देंगे कि कृषि कानून पर रोक लगाने के बाद वह आंदोलन को खत्म करेंगे या नहीं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर भी आज किसान दिल्ली पुलिस से बातचीत करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत नहीं दे रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को भी फटकार लगाई थी और ऐलान किया था कि कृषि कानून पर जो ट्रैक्टर परेड किसान निकाल रहे हैं उसको निकालने दिया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस भाजपा के दबाव में काम कर रही है और दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर रैली फिर भी किसानों को नहीं निकालने दे रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि ये कृषि कानून पर रोक लगाने के पीछे मोदी सरकार की चाल है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो अर्नब गोस्वामी की बड़ी मुश्किलें, मोदी सरकार पर शिकंजा कसने की तैयारी में कांग्रेस, संसद में उठाएगी अर्नब गोस्वामी के चैट का विवाद। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कभी भी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी के चैट लीक विवाद में कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने में कसर नहीं छोड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह विधानसभा में इसको लेकर अपना पक्ष रखेगी। दरअसल आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी और वार्ग के पूर्व सीईओ के साथ चैट हुई थी। इसमें कई खुलासे अर्नब गोस्वामी ने किए थे और बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर भी अर्नब गोस्वामी को पहले ही पता था, जबकि एयर स्ट्राइक 26 को हुई थी, लेकिन अर्नब गोस्वामी को यह बात 23 को ही पता चल गई थी। अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सहित अर्नब गोस्वामी को घेरने के लिए संसद का रुख किया है। कांग्रेस के नेताओं ने ऐलान किया है कि वह अर्नब गोस्वामी चैट विवाद को संसद में उठाएंगे और संसद में मोदी सरकार से जवाब तलब करेंगे कि आखिरकार देश के एक गद्दार पत्रकार को आखिरकार सरकार की नीतियों के पहले ही कैसे पता चल जाता है कि क्या सरकार करने वाली है और कौन कौन से कदम सरकार उठाने वाली है, जिसको लेकर अब बुरी तरह से मोदी सरकार सहित अर्नब गोस्वामी फंस गया है और कांग्रेस अब अर्नब गोस्वामी को जेल में डालने की भी मांग कर रही। तो ये बड़ा झटका अर्नब गोस्वामी को आज लगा है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो तांडव वेब सीरीज को लेकर भाजपाइयों को लगा तगड़ा झटका। कोर्ट ने सभी अभिनेताओं को दी जमानत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि वेब सीरीज तांडव को लेकर जिस तरह से भाजपाई पूरे देश में होड़दंग मचा रहे थे और इसका विरोध कर रहे थे और इसके रिलीज होने पर रोक लगाने की मांग करते, इन सभी को आज कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तांडव वेब सीरीज में हिंदुओं को लेकर कुछ विवादित सीन थे। इसी को लेकर भाजपाई नेता और हिंदू संगठनों ने मांग की थी कि तांडव वेब सीरीज में जितने भी बॉलीवुड स्टार हैं इन सभी को जेल में डाला जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सभी तांडव वेब सीरीज के जो नेता हैं, अभिनेता, उन्होंने माफी भी मांगी थी, लेकिन भाजपा नेता कह रहे थे कि माफी से काम नहीं चलेगा और तुम्हें अब जेल में डलवा कर ही रहेंगे। इसी को लेकर अब मुंबई हाई कोर्ट से भाजपाइयों को तगड़ा झटका लगा है। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने सभी बॉलीवुड स्टार जो तांडव वेब सीरीज में काम करने वाले थे जमानत दे दी है। साथ में ही जिन्होंने इस फिल्म को निर्देशित किया था अली अब्बास जफर, इनको भी जो है मुंबई हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है और भाजपाइयों को तगड़ा झटका दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब कोई भी अभिनेता जेल नहीं जाएगा और भाजपाइयों को ये तगड़ा झटका मुंबई हाई कोर्ट ने दे दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। ट्रैक्टर परेड के लिए कई राज्यों से राजधानी पहुंचे किसान, पूर्व सैनिकों ने की कदम ताल। जी दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार अब बुरी तरह से फंस गई है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान किया था कि वह 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड
दिल्ली में निकालेंगे। और वहीं आपको बता दें कि पूरी दिल्ली में कृषि कानून का जबरदस्त विरोध करेंगे। इसी को लेकर कई राज्यों से ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए राजधानी दिल्ली में किसान ट्रैक्टर के साथ पहुंच रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि किसानों के साथ साथ देश के पूर्व सैनिकों ने भी इसमें हिस्सा लिया है और पूर्व सैनिक आज दिल्ली के कई बॉर्डरों पर पहुंचे हैं और यहां जाकर उन्होंने कदम चाल चली है, जिसके बाद बुरी तरह से मोदी अमित शाह बौखला गए हैं कि हजारों की संख्या में ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए अन्य राज्यों से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं और मोदी अमित शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती कृषि कानून को लेकर जा रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा पर बोला हमला, भाजपा को बताया दंगेबाज, लुटेरेबाज और गुंडेबाज। जी दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब एक्शन में आ गई हैं और ममता बनर्जी ने अब भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरुलिया में रैली की थी जिसमें उन्होंने कई बयान दिए थे। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में नहीं चाहिए, बीजेपी दंगाबाज, लुटेरेबाज और गुंडेबाज है और इन गुंडेबाजों को एक भी वोट पश्चिम बंगाल में नहीं मिलेगा। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी मीटिंगों को भाजपा कार्यकर्ता डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि पब्लिक मीटिंग को भी डिस्टर्ब भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं और मैं इन पर एक्शन लूंगी। अगर इनको फिर भी समझ में नहीं आई तो इन सभी को जेल में डालूंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ममता बनर्जी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है और बड़ा हमला भाजपा पर आज ममता बनर्जी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अर्नब गोस्वामी की खुली पोल, डीडी फ्री डिश पर गैर कानूनी रूप से प्रसारित हुआ रिपब्लिक टीवी, मोदी सरकार को हुआ करोड़ों का नुकसान। जी दोस्तों आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी की चैट लीक होने के बाद बुरी तरह से अर्नब गोस्वामी मोदी सरकार और विपक्ष के बीच फंस गया है। दरअसल आपको बता दें कि मई 2017 में लॉन्च होने के बाद अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक टीवी ने काफी बड़ा एक स्कैम अब डीडी फ्री डिश के साथ किया है। दरअसल आपको बता दें कि डीडी फ्री डिश ने बताया है कि डीडी फ्री डिश पर अर्नब गोस्वामी का चैनल रिपब्लिक टीवी गैर कानूनी रूप से प्रसारित किया गया था। अब इसके प्रसारित करने में किसका हाथ था इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। इससे मोदी सरकार को करोड़ों रुपए का भी नुकसान हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि फ्री डिश पर ऑक्शन के प्रोसेसन से गुजरने वाले चैनलों को 8 से 12 करोड़ रुपए कैरेज फीस प्रत्येक साल जो है मोदी सरकार को देनी होती है, लेकिन ये बिना ही ऑक्सेस प्रोसेस फीस से गुजरने के बाद भी फ्री डिश पर इसे चला दिया गया, जिसके बाद मोदी सरकार को इस चैनल से 8 से 12 करोड़ रुपए का नुकसान एक साल में हुआ है। और 2017 से मोदी सरकार के राज में ये चैनल गैर कानूनी रूप से डीडी फ्री डिश पर अब तक चल रहा है, जिसके बाद आज मोदी सरकार को इस चैनल के गैर कानूनी रूप से प्रसारित होने की खबर हुई है और उम्मीद जताई जा रही कि अब मोदी सरकार रिपब्लिक टीवी चैनल को पूरे देश से बैन कर सकती है। तो किस तरह से अर्नब गोस्वामी घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं, पहले फेक टीआरपी ली और अब गैर कानूनी रूप से डीडी फ्री डिश पर इस चैनल को प्रसारित किया है। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही कि इसमें कई बड़े भाजपा नेताओं के हाथ हैं और उनके ही दबाव में डीडी फ्री डिश पर यह चैनल गैर कानूनी रूप से प्रसारित हुआ है, जिसका आज भंडाफोड़ हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में ओवैसी के वोट काटने के लिए पीरजादा अब्बास बनाएंगे नई पार्टी। जी हां दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि पश्चिम बंगाल में इस बार मुसलमानों के वोट लेने के लिए एआईएमएम पार्टी ने एंट्री कर दी है और असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अब इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने और सिंगूर नंदीग्राम आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीक आज बंगाल में नई पार्टी का ऐलान करेंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से भी मुलाकात की थी। लंबे वक्त से सिद्दीक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबियों में से एक रहे हैं। एआईएमएम के प्रमुख ओवैसी ने उनकी मुलाकात ने साफ कर दिया था कि इस बार ममता बनर्जी की राह आसान नहीं है और मुसलमानों के वोट जो है एआईएमएम को मिलने वाले हैं। लेकिन अब एआईएमएम को भी धोखा देकर पीरजादा अब्बास ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी सहित ममता बनर्जी को यह तगड़ा झटका दे दिया है पश्चिम बंगाल चुनाव में पीरजादा ने। डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा और वो सब कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है